वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के फर्दर रूल पढ़ने लगे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेट टू लोन है। लोन मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपको लोन मिला है, लोन टू एम्प्लॉय। लोन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं उस कंपनी से लें। लेकिन अगर आप लोन टू एम्प्लॉय की बात करते हैं कि एम्प्लॉय को लोन मिलता है और लोन आपको मिलता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो याद रखिएगा इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप हैं और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लोन के हवाले से जितनी भी अमाउंट आपको गिवन होगी, अगर अप टू 10 लाख, अगर अमाउंट उसकी 10 लाख तक है, अगर 9 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख तक है, तो फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, यानी इसको कहीं भी लिखा नहीं जाएगा। बेटा अगर लोन की अमाउंट 10 लाख तक है, 10 लाख से कम है या 10 लाख तक है, तो फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, आपने इसको छोड़ देना है। एक्सीड टू 10 लाख, अगर लोन की कीमत 10 लाख से ऊपर है, यानी 11 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, 10,50,000 भी है, तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर टैक्सेबल होगा। लेकिन ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगी, मतलब इसके ऊपर कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगी। वो क्या होगी वो बाद में हम बात करेंगे। ये मिसाल है, अगर 12 लाख दिया हुआ है, आपने इसे टैक्सेबल कॉलम में नहीं लिख देना उठा के कि 12 लाख आप उठा के इधर लिख देना, नहीं। इसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है, वो भी आपको नीचे जाके पता चल जाएगा। आपने बस समझना है कि ये 10 लाख से ऊपर आ गया, अब टैक्स लग सकता है, ठीक है। अगर 10 लाख से कम है तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको क्वेश्चन पेपर में बताया हुआ है उसने कि आपकी अमाउंट 12 लाख है, मतलब 10 लाख से ऊपर है, और वहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब कोई सूद नहीं लगा। तो फिर आपने पता क्या करना है, आपने 10% लेना है। किसका, ये भी एक सवाल है। फिर वो जो अमाउंट होगी उसका आपने 10% लेना है, और वो 10% उठा के, आगे आपको मैं बता रहा था ना लोन नहीं लिखना, तो वो जो 10% आप लेके आपने किधर लिख देना है, टैक्सेबल कर देना। बात समझ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट फ्री लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रेट 0 है, कोई नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने ये 10% लेना है। बात समझ रहे हैं। नंबर डी यानी 4 नंबर पे, इफ इंटरेस्ट रेट लेस देन 10%, अगर वो जो इंटरेस्ट रेट गिवन है, मतलब क्वेश्चन पेपर में बताया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन पेपर में 7 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 7% दिया हुआ है, लोन 12 लाख है, 11 लाख 10 लाख से ऊपर है, तो टैक्सेबल तो होगा, जैसे मैंने बताया ना 10% होगा। लेकिन अगर 7% क्वेश्चन पेपर में गिवन है, आपको 7% दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो 10%, क्योंकि वैसे रेट 10% होता है ना, तो 10 में से ये जो 7 गिवन होगा उसको माइनस कर देंगे, बाकी कितना बचेगा, 3। तो फिर वो जो लोन की अमाउंट होगी उसका 3% टैक्सेबल होगा। बात समझ रही है। यानी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में 7% आता है तो फिर आपने 10 में से 7 माइनस करना है, 3 आ गया, 3% टैक्सेबल होगा। वो जो लोन की अमाउंट 12 लाख है तो उसका 3% लेके आप क्या करेंगे, आप इसको मेन कॉलम में लिख देंगे। अगर मान लो आप में से कोई कहेगा सर अगर 6% है, तो बेटा 6% है तो फिर 10 में से 6 निकालो, कितना बच गया, 4%। तो 4% लेना है लोन का, और वो फिर टैक्सेबल कॉलम में लिख देना है, ठीक है। माइनस नहीं करना, बस आपने 10 में से अगर 8 दिया हुआ है तो 8 माइनस करके 2% टैक्सेबल कर देना। समझ आई है आप सबको। और इफ़ इंटरेस्ट रेट मोर देन 10%, अगर इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा है तो फिर देयर विल बी नो ट्रीटमेंट, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। मिसाल है, अगर 12 लाख लोन लिखा हुआ है तो भाई टैक्सेबल तो होना चाहिए, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 15%, तो फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट मैटर करता है स्टूडेंट, तो ट्रीटमेंट तब करनी है जब आपको इंटरेस्ट रेट 10% से कम दिया हो। बात समझ रहे हैं। 9% दिया हो, 8% दिया हो, और अगर इंटरेस्ट दिया ही नहीं तो फिर क्या करना है,
फिर आपको ऊपर मैंने बताया, फिर आपने अगर इंटरेस्ट रेट कोई गिवन ही नहीं है फिर आपने 10% ले लेना है, क्योंकि 10% रेट होता है। तो बेटा ये थे रूल्स आज के लोन के। उम्मीद है आपको लोन के सेगमेंट में समझ आई होगी। आखिर पे वही सीखने वाली बात, दूसरों कामयाबी से हसद ना करो, सीखो। दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों की कामयाबी से हसद ना किया करो, ठीक है। उनसे सीखो कि अल्लाह ताला उन्हें इतना क्यों दे रहा है, वो कोई ना कोई वजह होगी अल्लाह ताला इतना कामयाब कर रहा है। ज़िंदगी में कभी किसी को हकीर ना समझो, वक़्त बदलने में देर नहीं लगती। तो आज जो बहुत ही कामयाब हैं, इज़्ज़त में अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे, बट उनको गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, सामने वाले को हकीर नहीं समझना चाहिए। कोई भी शख्स अल्लाह ताला का वो हकीर नहीं है। अल्लाह ताला के हर बंदे ठीक है बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बना के भेजा है। तो इसी तरह किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा उसके जो भी अल्लाह ने फरमाया है किरदार से, अखलाक से जज करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको, मुझे आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा, हम सबको अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा और हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।